वालेकुम वालेकुम वालेकुम। वाओ, आज कुछ ज़्यादा लोग नहीं आ गए हमारे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आहिस्ता आहिस्ता, हाँ हाँ कोई बात नहीं, घर का शो है, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हाँ घर का शो है, प्लीज़ प्लीज़ बैठिए बैठिए। थैंक यू सो मच। हमारे यहाँ आते जाते बहुत सारी चीज़ें इसी तरह की हो जाती हैं कि जो होती रहती हैं। अब ज़रा आप लोग चुप हो जाएंगे तो अगर मैं शो कर लूँ। हट जाएं जुनेद, हट जाएं चुप। अब मुझे करने दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सही हैं? ताली शाली तो बजाओ, क्या हो गया है? आज का शो बहुत अच्छा है। आज का शो बेगमात के मुतालिक है और आज का शो जो है इट इज़ कॉल्ड बीवी नंबर 1 एंड लेट्स सी हाउ इट्स गोना हैपन। कौन है आज यहाँ इन 5 खवातीन में से जो बीवी नंबर 1 कहलाएगी। एंड ऑफ कोर्स आहिस्ता 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 लोग जो हैं वो आते जा रहे हैं, इसलिए मेरी बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। तो आइए अपने मेहमानों से पहले बात कर लेते हैं। सदफ हमारे साथ हैं, सदफ के लिए बहुत सारी तालियां। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? एंड फरीदा शब्बीर हमारे साथ हैं, बहुत सारी तालियां फरीदा आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। शादी में आए हुए लग रहे हैं। मैं शादी में आया हुआ लग रहा हूँ आज तो? हाँ बस एक्चुअली ये थोड़ा सा ज़रा लाइट चेक कर लीजिए प्लीज़, खुदा का वास्ता। इसको ज़रा अपर्चर चेक कर लीजिए। मुझे बार बार आके ये टेलीविज़न पे क्यों बोलना पड़ता है पता नहीं। इट सीम्स लाइक घर का शो है मेरे ना। अच्छा, मैं आगे बताता हूँ कि लाइट को सही कर लो, डार्क हो रहा है चेहरा। पता नहीं अंदर बैठ के लोग 6 बजे से सोते रहते हैं, 9 बजे मैं आता हूँ तो अचानक काम करना शुरू हो जाता है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत मेरी टीम के लिए बहुत सारी तालियां बजाइए जी। ये नहीं होते तो मैं कहाँ जाता। और साइमा से कहना ज़रा मुझसे बाद में मिले, मैं रियली मिलना चाहूँगा। आज का दिन बहुत अच्छा, आज मंडे तो ऐसा शुरू हुआ है कि सोच है आपकी। मैं बाद में मिलना चाहूँगा, जो ये हसीन तोहफे मुझे देती है ना, मैं इससे बाद में वाकई मिलना चाहूँगा। इसको ज़रा आज मेरे पास लेके आना शाम को, दोपहर में मीटिंग के बाद। हाँ हाँ चाय तुम भी ले आओ यार, तुम भी ले आओ। शानी साहब चूँकि आज शो में नहीं है इसलिए चाय लेके आ रहे हैं, तो बहुत सारी तालियां शानी साहब के लिए। अच्छा जी, आप लोगों के माइक लगे हुए? सबके माइक लगे हुए। ज़रा अपना तारुफ करवाइए, नाम बताइए अपना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुशरा। बुशरा, और आपके हस्बैंड का नाम क्या है? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा, पहले से गुलाम है। गुलाम मुस्तफ़ा नाम है, बुशरा है। अच्छा जी, आज हम लोग जो करने जा रहे हैं, आज ये 5 खवातीन हमारे साथ होंगी। पाँचों की 5 बेगमात हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोगों की बेगमात हैं। रीइनैक्टमेंट हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं ये उनकी बेगमात हैं आज, लेकिन प्रॉपर शादियां हैं, ओरिजिनल शो है, कोई इसके अंदर रीइनैक्टमेंट नहीं है, कोई फेक नहीं है, कुछ नथिंग इज फेक। ये पांचों की 5 खवातीन हैं जो शादीशुदा खवातीन हैं और आज इनमें से किसी एक को हमने बीवी नंबर 1 चुनना है। हमारे साथ डॉक्टर मुजना भी अभी थोड़ी देर में शामिल हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल आइए इनसे ज़रा लेते हैं, तारुफ लेते हैं इनका। थी तो आपने क्या नाम बताया था मुझे आपका? बुशरा। और आपके हस्बैंड का नाम आपने मुझे बताया गुलाम मुस्तफ़ा। तो क्या करते हैं हस्बैंड? शादी कितने पुरानी है आपकी? 9 साल हो गए। 9 साल। तो आप शादी मोहब्बत की थी, अरेंज थी? दोनों ही। दोनों कैसे हो सकते? यानी कि थोड़ी सी मोहब्बत की भी थी और फिर अरेंज। पहले मोहब्बत थी या पहले अरेंज थी? पहले मोहब्बत। पहले मोहब्बत थी एंड देन अरेंज थी। तो उनकी सबसे अच्छी क्या बात लगी थी? सारी बातें अच्छी थी। ओके ओके। हाँ जी, आपका नाम क्या है? अस्मा। और आपके हस्बैंड का नाम क्या है? फैसल। और आपकी भी मोहब्बत की शादी थी? दोनों थी, अरेंज भी और। तो पहले अरेंज थी या पहले मोहब्बत थी? पहले मोहब्बत की थी। पहले मोहब्बत हुई ना, अरेंज क्या मतलब? पहले जो मोहब्बत है तो वो मोहब्बत है यार, डंके की चोट पे बोलो मोहब्बत है। हाँ देखो, बोलो मोहब्बत है। मोहब्बत है। मैं क्या करूँ फिर? अभी पिछले दिनों मैं एक शो देख रहा था तो उसमें एक कमेडियन ने बड़ी कमाल बात की, मुझे उसका नाम नहीं आता यार, लेकिन उसने कहा, किसी से पूछा भाई आपकी शादी अरेंज है या मोहब्बत की है? उसने कहा यार मोहब्बत की है। कहते घंटा फर्क नहीं पड़ता। जी, आपका नाम? बीनिश इनाम। और आपके हस्बैंड का नाम? इनाम। SM इनाम। शेख मोहम्मद इनामुल बारी। क्या? शेख मोहम्मद इनामुल बारी। ये एक ही बंदे का नाम। एक ही आदमी है, शेख मोहम्मद इनाम मुबारक। अच्छा जी। अच्छा जी, तो ये शेख साहब करते क्या? जॉब करते हैं। अच्छा, तो शेख साहब से मुलाकात कब हुई आपकी? शादी में हुई थी, तो उन्होंने पसंद किया था एंड देन रिश्ता भेज दिया। और देन रिश्ता भेज दिया? बहुत जल्दी शादी हो गई थी। फौरी से शादी हो गई रिश्ता भेजते ही। मतलब कब रिश्ता भेजते, क्या मतलब? हमारी शादी को माशाल्लाह से 7वां साल है। माशाल्लाह। जी, आपके हस्बैंड का नाम? आसिम। ओके, आसिम। और आसिम से आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी को 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज थी। पसंद किसने किया था आपके घर में से?
मेरे घर में से नहीं किया था, इनकी अम्मी ने मुझे पसंद किया। इनकी अम्मी ने आपको पसंद, तो इनकी अम्मी से ताल्लुकात कैसे हैं आपके? मैं इनकी जो फ्रेंड, मेरी जो इनकी छोटी बहन है वो मेरी फ्रेंड थी। नहीं, इनकी अम्मी से अब ताल्लुकात कैसे हैं? अब माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे, मतलब कभी लड़ाई वड़ाई तो नहीं हुई? नहीं नहीं, अल्लाह का आप लोग शुक्र सब है। एक साथ रहते हैं? जी, जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली है, ओके जी। आपका नाम? आलिया। अच्छा, आप लोगों ने तालियां वालियां बजाने की ना बजाने की कसम खाई है। आलिया नाम है आपका? जी। और आपके हस्बैंड का नाम क्या है? जैन। जैन जी। तो जैन साहब से कहाँ मुलाकात हुई? हम लोग शूट्स पे मिलते थे। शूट्स पे मिलते थे? जी। अच्छा, वो भी एक्टर हैं? जी, वो भी एक्टर ओके ओके ओके। तो फिर पसंद किसने किसको किया? आई एम अज्यूमिंग कि ये मोहब्बत की शादी है। यस। ओके, तो किसने किसको पसंद किया? बस दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, तो फिर उन्होंने रिश्ता भेजा घर पर, तो शादी। पहले इजहार किसने किया था मोहब्बत का? उन्होंने। उन्होंने जी। क्या कहा था? यही कि आप मुझे अच्छे लगते हो, शादी करना चाहता हूँ, तो कहाँ है जैन साहब, यहाँ कहीं है क्या? है नहीं? एंड देयर यू गो। अब माइक नहीं लगा हुआ, लगा लो माइक लगा लो। हाँ, whenever Muzna is here, आपको पता चल जाता है there is a lot of commotion here on the set and everywhere else in my life, everywhere else, you know, there's a lot of commotion going on. उसने अचानक आते ही बता देना है कि वो आ गई हैं। But anyway, we love you. नहीं, माइक लगा दो ना, ये क्या है? हैंड माइक। अच्छा, हैंड माइक, देयर यू गो। हाँ, घर का शो, आ जाओ प्लीज, आ जाओ। Yeah, you like it? Yeah. So today is the show जो बीवियों के बारे में, बीवी नंबर 1, ये 5 खवातीन हैं जिनके बारे में आप 3 खवातीन को फैसला करना पड़ेगा कि इनमें से कौन है जो सबसे अच्छी बीवी है। यस। थोड़ी बहुत इज्जत मिल गई ना? कितनी बड़ी बात है यार। कितना नया और डिफरेंट लग रहा है। सीरियसली। जस्ट जोकिंग। क्या मतलब है डिफरेंट लग रहा है यार? हमारा शो है, डिफरेंट ही है। हाँ, सच बता रहा हूँ। इट इज फ्राइडे वाला इससे भी The number one show. बहुत मजे का था फ्राइडे वाला। मैंने है ना? आपके इंट्रोडक्शन में सुना कि आप कह रहे थे, डिस्क्लेमर दे रहे थे, जैसे कि हम अक्सर टेलीविजन पे देते हैं कि ये रीएनैक्टमेंट नहीं है, ये फेक नहीं है, ये नहीं। यू नो व्हाट, फर्ज करें रीएनैक्टमेंट होता भी है, हम इस बात पे क्यों इतना फोकस करते हैं कि ये रीएनैक्टमेंट है, और जिस मैसेज को हम बताने की कोशिश करें उस एक्ट के थ्रू, हम उस पर क्यों नहीं फोकस करते हैं? वो ऐसा नहीं, आप ऐसा जैसे लोगों के लिए नहीं होता ना, There's a- सारे there's तरह a के लोग question- होते हैं। no, ये बात मतलब नहीं था। इशू ये है कि बहुत सारे और लोग जो हैं वो शायद रेटिंग्स के चक्कर के अंदर आके बहुत सारी चीज़ें करते हैं, एंड वी डोंट वांट टू बी इंक्लूडेड इन दैट। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें, द ब्रेन इज देयर, तो यू नो यू कुड कम अप विद अ लॉट ऑफ करने को थिंग्स। तो, हाँ, बहुत कुछ कर मैं एक सकते हैं। बात और ये कहूँ कि मुझे बहुत सारे जो मैं इन प्रोग्राम्स में आई हूँ, तो एक मिनट मैंने देखी और उसमें मुझे लगा, क्योंकि वो मैंने सुनी हुई थी तो हमने तो कम दिखाई, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमने ऑन एयर बताई भी नहीं। क्यों साहिब? Yeah, because I think हर शख्स क्योंकि की एक आदमी ने तो वो अपनी बीवी की नाक भी तोड़ दी थी, तो वो हम नहीं बता सकते थे। लिटरली नहीं बता सकते थे, और तो बहुत सारी चीजें थी। बट एनीवे, आप लोग पांचों तैयार हैं? बजा तालियां बजा, चलो that's good. तैयार हैं आप लोग? आपको क्या लग रहा है? एक स्टेटमेंट दें अपने हस्बैंड के बारे में, कैमरे के अंदर देखें, और एक फराज कैमरा कर ले, कैमरे में स्टेटमेंट दें और बताएं अपने हस्बैंड को कि आज आप जीत के यहाँ से जाएंगी। इंशाल्लाह आज मैं जीत के जाऊंगी यहाँ से। बोलो थोड़ा मोहब्बत। पुलिस साहिब की लाइन लेके रिकर्सिटेट कर दी ना। कुछ अपना बोलो। कुछ एनर्जी के साथ। आज हम इस शो पे आए हैं जीतने के लिए, और हम सबको जीत के दिखाएंगे इंशाल्लाह। ऑलराइट जी। हैं? हम भी जीत के दिखाएंगे। क्या जीतेंगे आप? बताइए तो। ऐसे नहीं। अब तक तो आवाज आ रही क्या है। जीतेंगे क्या, ये तो बताएं। हम भी गेम जीत के दिखाएंगे। हमें गेम जीत के दिखानी है। चलो ठीक है, ओके, कामयाबी देगा अल्लाह को। ऑलराइट जी जी। तुम अपने मियाँ से भी ऐसी बात करती हो, जिस आवाज में मियाँ से बात करती है उस आवाज में बोलो। ऐसे करती है बेचारी बीवी, नंबर 1 यही हुई फिर, इतने आराम से बात करने वाली। बीवियाँ तो चुड़ैले होती हैं। ऐसी बात भी नहीं है भाई। नहीं ऐसा ही है। चले आप बताइए। देखो जी, बंदा ठीक होना चाहिए, बीवी ठीक हो ही जाती है। अब बंदा ही ठीक नहीं है तो बीवी ने क्या ठीक होना? बंदा सही होना चाहिए, उसको फिर सब सही हो जाता है। हाँ जी बताएं। हम इंशाल्लाह जीत कर जाएंगे, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करिएगा ना, और हम ही जीतेंगे, मैं नहीं, हम जीतेंगे। जी आसिफ,
अम्मी मैं आपसे बोल रही हूँ आज बीवी नंबर आसिम 1। का नाम अम्मी है? नहीं आसिम को भी कह रही हूँ और अम्मी को भी कह रही हूँ। अच्छा, दो लोगों को कह। दोनों को कह रही जी। हूँ, अम्मी आसिम। हम आज कितना मैं अजीब सा आपको नाम होगा ना, अम्मी बताऊं- आसिम। आप पूछे को पता नहीं, हो सकता है घर के हालात बता रही हो अम्मी आसिम। यस जी प्लीज। अम्मी मैं आज जीत के दिखाऊंगी और मैं प्रूव करूंगी कि मैं बीवी नंबर 1 हूँ। ये हम आज जीतने के लिए आए हैं और जीत कर ही जाएंगे। इधर इधर कैमरे में। हम जीतने के लिए आए हैं और जीत कर ही जाएंगे। अच्छा, अब आप लोगों ने एक एक लाइन अपने हस्बैंड के लिए प्यार से बोलनी है। जी आपसे शुरू करते हैं। मोहब्बत की लाइन, लाइक आई लव यू, समंदर तोड़ दूंगी, आसमान निकाल दूंगी, पागल हो जाऊंगी मैं, तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। नहीं सर्वर नहीं तोड़ा ये। नहीं, पहले आप ये काम ऐसा करें, पहले हस्बैंड से बोल के दिखाएं कि वाइफ के लिए क्या बोलते हैं। क्या कितने साल हो गए आपकी शादी को? 9 साल। वो बोलेगा ही नहीं। पांचों को बुला लें, आए आए पांचों आ जाए, उठ के आ जाए जी, आ जाए जी। Oh, the husbands are here as well. yeah. अंग्रेज मर गए, तुमको हमको छोड़ गए, निकल गए अंग्रेज, तू ही हमारे नसीब में थी। अच्छा, हकीकी हस्बैंड है। हाँ जी, हकीकी हस्बैंड। अच्छा जी, अपने आप जरा कैमरा देखें, इससे बेहतर पोज कोई नहीं हो सकता। हाँ, ये बताइए कितने साल हो गए शादी को भाई? तकरीबन 9 साल। तकरीबन 9 साल। तो आज तुमने अपनी बेगम से इजहार मोहब्बत करना है, ठीक है? ये लो। अबे इतना सोच क्यों रहा है? मैंने कहा इजहार मोहब्बत करना है, ये लो। बीवी से बोला है ना। मुश्किल काम है ना। फूल गए एक को, ये लो दे देना। हाँ जी, सर फंसा क्या दिया, क्या मतलब है? ऑफिस में तो पता नहीं कितनी बातें करते हो, बेगम से नहीं कर सकते? एक मिनट बेटा, कैमरा ये होता है क्या? यू वांट टू सिट इन द, ओके कम ओके कम, इट्स ओके कम। ये मुजना की बेटियां लाया, बहुत सारी तालियां इनके लिए। कम ओके, you want me to take this backpack off? No? Yes? Okay. चलो, that's a good thing. Can I put this there? Okay. ये लीजिए। मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। हाँ, घर का शो है, रियली घर का शो है। ओके, come on, sit. Okay. हाँ, बोले। जानू, मेरे बच्चों की वालदा। मतलब प्यार में बच्चे। यहाँ देखिए, समझ रहा हूँ मैं जो तुम कर रहे हो। ऑफिस में भी 4-5 औरतें देख रही होंगी ना जिनसे वादे किए मैं। मेरे बच्चों की वालदा। माइक में पानी शानी पिलाए। क्या टेंशन वो सूख गया उसका। यहाँ पे क्या बोलूं? मैं आपका साथ तहा जिंदगी चाहता हूँ। जब तक मैं हूँ तब तक आपका साथ मेरे साथ हो। तुमसे ज्यादा अक्लमंद आदमी मैंने नहीं देखा। बोल रहा जब तक मैं हूँ ठीक है, मेरे बाद अगर मेरा पीछा किया ना। नहीं, आखिर तक चाहिए ना। आखिर तक कहाँ? उसके बाद भी ये? जी हाँ, बिल्कुल पक्का? बिल्कुल। हाँ, जाहिर है हर आदमी को घर जाना होता है। सर आसमा, तुझे इतने बाद अब हो गए किसी ने प्यार नहीं किया आज तक। आसमा, और फिर पॉज। तुम बिल्कुल मुझे माँ की तरह लगती हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आसमा। क्योंकि इनके नाम के एंड पे आता भी माँ है। आसमा, तुम्हें तो पता है आसमा कि मैं तुमसे शादी से पहले ही कितनी मोहब्बत करता था, और पहले ही करता था। वो आज भी करता हूँ मैं। इसका सबूत 2 बच्चे मेरे प्यारे से माशाल्लाह। बच्चे सबूत नहीं होते। बच्चे सबूत होते हैं। तो मतलब इसने आपको एक नई थ्योरी दी है, जिनके बच्चे नहीं होते वो प्यार नहीं करते। हाँ, ये क्या है? बेसिकली हाँ। उनकी जिंदगियाँ ज़्यादातर लड़ाई झगड़े में निकल जाती है। अच्छा। लेकिन मैं इनका साथ जब तक जिंदा हूँ तब तक चाहता हूँ। गौर कीजिएगा, जब तक जिंदा हूँ और जब तक जिंदा हूँ। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि परियां भी जैसी ही होती है। कोशिश
मेरे कानों में ना ऐसे अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। इससे 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 बड़ी कोई लाइन हो नहीं सकती अपने आप को सेव करने की कि परियां भी तुम जैसी होती हैं। भैया आप बात समझ नहीं रहे क्योंकि मुझे घर भी जाना है। साहिर आज कोई पुराना छोटा गाना सा नहीं गाओगे? नहीं, छोटा सा एक ब्रेक है। परियां ऐसी होती हैं। आपसे मिलते हैं परियों की ब्रेक के बाद जी। तेरा है मेहरबान, वादा है तुमसे ये वादा है, जानो दिल तेरा है। Yes. All right जी, थैंक यू वेरी मच। हम लोग फैसल तक तो जा चुके थे। साइलेंस प्लीज, लेट मी डू द शो। थैंक यू वेरी मच। ऊपर जो लोग हैं बैठ जाएं आराम से, नहीं तो मैं आके बिठा दूंगा। प्लीज बैठ जाइए, थैंक यू। और अगर साहिर ने आके बिठाया तो आप कभी खड़े नहीं हो सकते फिर। वो बेचारे डर के मारे कहीं भी बैठ। नीचे से ऊपर भेज जाए। यहाँ पे इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्या कर रहे हो तुम? सारे शुरू हो गए, तुम लोग पहले से क्यों नहीं करते हो? 9 बजे आके क्यों बिठाते हो? पहले बिठा दो आके, 8 बजे आके बैठ जाया करो ताकि हमारी तो हम तो शो तो कर ले। What do you need? Where's the bag? You need your bag. भाई इनका बैग दीजिए लाके। बैग में किटकैट है, वो देनी है। अच्छा, जल्दी से। मजेदार बात है, मुझसे जिस तरह साहिर बात करता है, मेरी बेटी से जिस तरह बात करता है, जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारी शो के बीच में उठ के चल, व्हाट डू यू नीड बेटा, व्हाट डू यू नीड? बैग? हाँ बैग। हाँ तो मतलब शो करो साहिर। बैग कहाँ है? I'll get it. इधर ये इधर। हाइड एंड सीक खेल रहे हो क्या कर रहे हो? Okay, no. We got it. Okay, so let's see. Where's your Kit Kat? Does she want? You want No. have your biscuits? No. Where's Kit Kat though? Tic Tac, not Kit Kat. Tic Tac. हाँ. You know no Tic Tac. You want to have Tic Tac? All right then. You're not giving this to me, are you? No. Okay. All right. चलो. Right then. Okay. Now, सर, आपकी बेगम और इजहार मोहब्बत सुन लीजिए प्लीज, क्लोज कीजिए। 2 लोगों ने इजहार मोहब्बत कर दिया, आप लोगों को ग्रेड करना है। 2 लोगों ने इजहार मोहब्बत कर दिया। सर बिनिश, यू आर माई लाइफ, आई लव यू फॉर एवर। वेरी हार्ट फेल्ट ना, अंदर से आया ये, बहुत अंदर से आया जी। इनाम भाई, आसिम सॉरी, अम्मी आसिम। माइक करीब रख दीजिएगा ताकि हमें भी आवाज आए। शुमाइला, मेरी ज़िंदगी तुमसे शुरू होती है और तुम ही पर ख़त्म होती है। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता रहूँ। आई लव यू सो मच। सर मैं अपने अल्फाज शायरी में समेट लूँ? शायरी में मैं जूते उतार लूँ 2 मिनट के लिए? जी प्लीज जरूर। आई लव यू नाउ। है नाउ? आई लव यू नाउ। आगे अभी इसके अलावा कोई हल नहीं है। नहीं तो कोई शायरी वाली बात कीजिए। नहीं शायरी आप बोलिए। की मोहब्बत तो सियासत के चलन छोड़ दिए, अगर हम मोहब्बत ना करते तो हुकूमत करते। ये भी ठीक है। अच्छा नहीं ठीक नहीं आपको, अब वो बर्गर पता नहीं तुझे, ये अंदर से बचा रहा है और कोई बात नहीं है। दोनों तरफ भाई इजहार मोहब्बत करो, बीवी को पागल मत बनाओ। से आ गई। हाँ वही मैं भी कह रही हूँ, इजहार मोहब्बत करना है। बस मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बस इसके अलावा कोई चारा नहीं। आखिरी इसके अलावा मजबूरी है। बस ये तो वो वाली बात हुई, बस मैंने कह दिया सो कह दिया। नहीं मैं दिल से मोहब्बत करता हूँ, अब तो सही। मैं करता रहूंगा इंशाअल्लाह। हाँ ये गारंटी। अच्छा अभी फैसला हो जाएगा। मेरी फिल्म का गाना है वादा है, उस पे ये 5 परफॉर्म करेंगे एक एक करके।
आपको 1-1 मिनट के लिए परफॉर्म करना पड़ेगा। दोबारा से लगा दीजिए इस गाने को। 1-1 मिनट के लिए आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। पहले आप अपनी बेगम के साथ प्लीज तशरीफ लाइए सामने। आप लोगों को ग्रेड करना है। वादा है तुमसे, वादा है जानू दिल तेरा है मेहरमा। वादा है तुमसे, वादा है जानू दिल तेरा है मेहरमा। आँख ये होगी। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आइए जी। हाँ जी, वादा है तुमसे, वादा है। हेलो मेहमा, आ जाओ। आइए जी। तेरी राहों में, तेरी बाहों में बीते सारी उम्र। मेरी सुबह मेरी शाम में नाम तेरे दुखर। तेरी चाहत में, तेरी उल्फत में दिल हुआ ये काफिर। तेरी बातों से, तेरी यादों से साझी खुशियाँ साझे गम, प्यार कहीं न होगा कम मेहरमा। वादा है तुमसे, ये वादा है। वेरी नाइस। तुमसे वास्ता, तुमसे तो मेरा रास्ता। जो गली तेरे घर को जाए ये दिल वही भागता। मेरी हस्ती में, दिल की बस्ती में तू ही तो बाखुदा। जिक्र तेरा है, फिक्र तेरा है, तू है पहली दुआ। आँख ये होगी ननम, साझी खुशियाँ साझे हम, प्यार कहीं मैंने आज तक इतना खौफनाक रक्स नहीं देखा। आई डोंट नो ये जवान क्या कर रहे थे। मतलब पहले तो यूं घूम रहे थे, इसके बाद घूमने के बाद बीवी गई भाड़ में गए, यहाँ जा रहे हैं। नहीं, देखिए बात ये है कि एक एक चीज के पॉइंट्स हैं, एक एक चीज के पॉइंट्स हैं, इसके पॉइंट्स मिलेंगे। ये पहला मुकाबला है जिसमें 2 मुकाबले होंगे ऐसे जिसमें आप दोनों को मुश्तरका पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये पहला मुकाबला है जिसमें कपल्स को पॉइंट्स मिल रहे हैं। इसके बाद लड़ाई झगड़े का मुकाबला है। बीवी होने का एक बहुत एसेंशियल पार्ट ये है कि आप आर्ग्यू करते हैं और बहुत आर्ग्यू करते हैं। डज नॉट मीन कि आप अच्छे बीवी हैं या बुरी बीवी हैं, सही बीवी हैं, गलत। ऑब्वियसली घर में जब 2 बर्तन होते हैं तो आपस में टकराते ही हैं, लड़ाई तो ज़रूरी होती है। और चाहे वो हमारा कल्चर हो या कोई और कल्चर हो, उसमें लड़ाई तो डेफिनेटली होती है, डिसएग्रीमेंट ज़रूर होते हैं। आज हमने आपको भी इन लोगों की मदद से दिखाना है कि इन लोगों के दरमियान जब डिसएग्रीमेंट्स होते हैं तो किस नौइयत के होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं। लेकिन ये पहला था मोहब्बत देखने के लिए। आपने इज़हार मोहब्बत किया, वो भी काउंट करेगा। आपने जो डांस किया वो भी काउंट करेगा। सो हियर्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। लेट्स टॉक टू फरीदा जी। जी आपको कैसा लगा? अच्छा, आपके ख्याल में इनमें सबसे बेहतर कौन था? इनमें सबसे बेहतर हाँ मैं बता रही थी। कपल नंबर 2 फैसल एंड आसमा। एक जो बात जो स्टैंड आउट कर रही थी आपके डांस में जो था वो आई कांटेक्ट था। बड़ा ज़रूरी होता है। कुछ लोगों को हिचकिचाहट होती, वो नज़रें नहीं मिला पाते, तो आई कांटेक्ट बड़ी स्ट्रांग थी। वेरी गुड।
गुड वेरी नाइस। इट शोज ट्रस्ट। हाँ, मैं भी यही कहूँगी कि सिंक थे और एक दिल से जो फीलिंग आती है ना वो पता चल रही थी। तालिया। अच्छा मजाक करते करते कुछ और करो। अच्छा, शेयरिंग इज केयरिंग चल रहा है यहाँ पे। वेरी गुड। ला मैं दे दूँ तुमको। थोड़ी सी जो और? आप लोग इजहार जैसे आपने किया ना वो दिल से होना चाहिए, तो वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि आप लोग ऐसे और मुझे बताएं कंपटीशन ये है कि बीवी नंबर 1 कौन है इनमें से, तो हम भी ये जानना चाहते हैं, जो लोग देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं, वो एज फ्रॉम अ मैन्स पॉइंट ऑफ व्यू, मर्द के पर्सपेक्टिव से बीवी नंबर 1 होने की क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या खास बात होती है, क्या खूबियाँ होती हैं, तो ये बताया करो ना। मोहब्बत का इजहार करते हुए ये एक्नॉलेज करो कि आपको कौन सी बात पसंद आती है। हाँ, लेकिन इजहार पे मैं कपल नंबर 4 को थोड़ा सा अप्रिशिएट करूंगी क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा बोला था। और नहीं, आप लोग डिसाइड कीजिए यूनानिमसली कौन सा कपल है जिसको 1 पॉइंट हम दे रहे हैं इस वक्त। ओके, अच्छा हमने यूं किया है सर कि इजहार में हमने कपल नंबर 4 को स्टार दिया। You have to decide one। तो वो जब ये पूरा कंपटीशन जो है ये एक था, एक कंपटीशन था इजहार अच्छा, का, ओके। इजहार का और उसके बाद डांस का। जी बिल्कुल। ओके, अच्छा। और इसके बाद देन यू नो देन कपल नंबर 4 विंस, क्योंकि उनका डांस भी मैंने लिखा है आल्सो गुड। हाँ, कपल नंबर 4 शुक्र है ना सबके लिख रही थी। हाँ, कपल नंबर 4 ठीक है। आसिम अम्मी ये आया ना अम्मी आसिम और मिसेस आसिम जीत गए इस वक्त पहला मुकाबला जो है। तो आप लोगों का 1 पॉइंट जो है वो हो गया है और बहुत स्ट्रांगली आप इस वक्त लीड कर रहे हैं। ज़ाहिर है एक ही मुकाबला हुआ है, इस एक मुकाबले के अंदर जो फाते है वो आप लोगों की टीम है। एंड लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, कभी आपकी आर्गुमेंट होती है? रोज होती है। कौन जीतता है? मैं मतलब ये कोई पूछने वाली बात है? हाँ, ऑब्वियसली कोई और सवाल करो। आई एम द क्वीन ऑफ द हाउस। यू आर द क्वीन ऑफ द हाउस। ओके ओके। आपकी आर्गुमेंट में कौन जीतता है? आर्ग्यूमेंट ही नहीं होता, वो कहते हैं ओके यस बॉस। अच्छा, नॉर्मली आर्गुमेंट किन चीज़ों पे होती है? हमारे यहाँ कपल्स में नॉर्मली आर्गुमेंट किन चीज़ों पे होती है? क्या टॉपिक्स होते हैं? आई डोंट नो। ट्रस्ट इश्यूज, फाइनेंस, आई थिंक सबसे ज्यादा पैसों पे होती है। पैसों पे होती है, लेट आने पे होती है, टाइम। देयर इज ट्रस्ट, देयर इज मनी एंड देयर इज टाइम। एंड देयर इज ट्रस्ट, मनी एंड टाइम एंड इन-लॉज। एंड इन-लॉज। कुछ और 2-4 रह गए तो वो भी बता दो। एंड इन-लॉज अभी आहिस्ता आहिस्ता लिस्ट में इजाफा हो रहा है। अच्छा जी, तो पहली सिचुएशन जो आप इनको देना चाहते हैं वो क्या देना चाहते हैं? ट्रस्ट ये देना चाहते हैं जी। पहली सिचुएशन आपकी ट्रस्ट की है। आपने इनके मोबाइल में से कोई एक SMS ऐसा है जो आपने दरियाफ्त कर लिया है, व्हाट्सएप दरियाफ्त कर लिया है, जो आपके अलावा इन्होंने किसी को भेजा है और उसमें आई लव यू के बड़े बड़े हार्ट्स बने हुए हैं और यू नो वो भेजा है और आप दोनों की आर्गुमेंट इस सिलसिले में हो रही है। इज दैट ओके? या अब 10 सेकंड ले सोचे कि क्या होना चाहिए, क्या स्टोरी situation क्या बननी सिचुएशन चाहिए। थी, गलत कौन है, सही कौन है। लेकिन आर्गुमेंट ऐसी होनी चाहिए, 1 पॉइंट का सवाल है, आर्गुमेंट ऐसी होनी चाहिए कि हमें लगे कि वाकई आप लोग लड़ रहे हैं। हाँ जी जी बिल्कुल। ठीक है, बीच में आपको आना पड़ेगा। और माइक बहुत है, जरूरी माइक है आपके पास? एंड में कंक्लूजन मिले, माइक ठीक है, माइक, कि माइक, गलत माइक। मैं था या मैं थी और बात आखिरकार थी क्या। हाँ जी। एक यहाँ भी बस। अच्छा, एक को मैंने आपके मोबाइल मेरे पास है। नहीं, इनके पास माइक है, आपके पास नहीं है और आप दोनों अगर फेस कर लेंगे उधर तो बहुत अच्छा होगा ताकि इजी बन जाएगा। हाँ जी। मैंने आपके मोबाइल में SMS देखा था। किसका? किसको किया था वो? कौन सा SMS? वो व्हाट्सएप पे किया हुआ था आपने। व्हाट्सएप पे तो मैं बहुत सारे SMS करता हूँ। माइक झूठ ऊपर मत बोलें। अभी जो कल रात को किया था उसका बताएं मुझे। कल रात को किसको किया था, क्या ये SMS तो था? आपको पता होगा ना, आपके मोबाइल में था। तो मोबाइल में तो बहुत सारे SMS होते हैं। SMS नहीं, वो एक अलग था जिस अलग पे आई कैसा लव था? यू और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था, वो सब I love दिखाएं you? मुझे। नहीं, वो गलतफहमी होगी आपकी। मैंने ऐसा कोई SMS नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं, आपने डिलीट कर दिया उसको। मैं मोबाइल मेरा मोबाइल अगर आप आके चेक कर रही हो, कुछ भी तो कर फिर रही हो उस पे तो कोड क्यों लगा लिया? कोड क्यों लगा लिया? उस पे कोड लगा हुआ है, ऑफिस के चेंज कर देते हो अंदर, कोड ऑफिस के अंदर चार्जिंग की बिहाफ पे जब लगाया जाता है मोबाइल। नहीं, मुझे तो कोई इसका दूसरा- बताओ, अभी बताओ। नहीं, ये ऐसा कि कुछ वो भी नहीं क्यों है। लगता रहा SMS? अरे भाई, ऐसा हरगिज नहीं है जैसा आप समझ रही हो। तो फिर कोड क्यों लगाया हुआ है? तो कोड तो मैंने बताया ना, वहाँ पे ऑफिस के अंदर हम मोबाइल तो रखते हैं। एक कोड मुझे बता दो, फिर चेंज कर लेते हो। तो भाई वहाँ पे जब यूज़ कर रहे होते हैं तो लाजमी बात है दूसरा कोई देख लेगा तो फिर मेरा मोबाइल यूज़ करेगा खामखा के लिए। तो वो लड़की कौन थी जिसको इतने सारे SMS गए रात को? उसका तो कुछ पता होगा या नहीं पता? सुबह उठते ही वही गायब मैं- हो गई है।
कोई लड़की नहीं है, कोई भी नहीं है, तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुमसे ही मोहब्बत वो करता तो हूँ। मुझे मैं सामने हूँ इसलिए हूँ सब कुछ। नहीं, सामने की बात नहीं है। मोबाइल दें अपना मुझे। मोबाइल आप ले लें। ये मेरा है, अच्छा। मैं अपना वाला दें मुझे। मेरा मोबाइल देख लें आप। ये देख लें। नहीं, मोबाइल के ये अंदर से देखिए कोई इसमें तो कोड ही लगे हुए ना, वो मुझे पता ही नहीं है कोड क्या है। हर दफ़ा तो कोड चेंज हो जाते हैं, मैं कैसे पता लगाऊंगी। खुलें। नहीं, खोल लेता हूँ। और अगर इसमें से डिलीट हुआ होगा तो कोई भी ऐसा SMS नहीं है जो मैं देखो। डिलीट करूँ। ये रात में ही मैंने पढ़ा था और अब डिलीट है। कुछ भी नहीं है भाई। झूठ नहीं बोलना चाहिए इंसान को इतना भी। अरे मैं ऐसा क्यों करूँगा, ये बताओ। मुझे क्या बता, क्यों करोगे? मैं आखिर क्यों करूँगा, वजह भी तो होगी ना। That's it. यार आप लोग लड़ नहीं रहे वैसे। मैं ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, इसको रख दीजिए, इसको। देख के इतनी आसानी से मोबाइल दिखाएं, ऐसे नहीं। मतलब आप वाकई अगर इनका वाकई आप SMS खुदा ना करे ये पकड़े जाए SMS के साथ, तो आप ऐसे बात करेंगे इनसे। तो वो तो वही तो करना था आपने, वही करना था। सोचे अगर रियल में ऐसा होता तो फिर क्या होता, क्या मतलब। नहीं, आप ये मत बोलिए, ये मत बोलिए। देखिए, बात हम तो दिखा रहे सिचुएशन, ऐसा अक्सर होता है ना लोगों के पास। That's why. अच्छा जी। अच्छा, सेकंड सिचुएशन हम फाइनेंसेस के ऊपर रखना चाहते हैं। आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, ठीक है, और अचानक से आपको खबर मिली है, उन्होंने बहुत डर डर के आपको बताया कि जॉब से वो फारिग हो चुके हैं और अब आप स्ट्रेस आउट हो गई कि बच्चा भी आ रहा है और जॉब भी बजट खत्म। कैसे चलेगा और तो क्या कैसे होगा? चलेगा, सब कुछ क्या होगा, खर्चा किस तरह चलेगा? बस ये माइक उठा लेना फैसल, लगा हुआ? ओके। बड़े माइक से उनका निकल गया है। चलें जी, आप आके पहले बताइए। चलो जी, चलो कोई बात है। वो आज मैं काम से ना थोड़ा जल्दी आ गया। क्यों? बस वो मैं बताना चाह रहा था कि ऑफिस में देखो अस्मा, मैं तुमसे कुछ झूठ नहीं कहना चाहता। तो सच कह दो ना। आज मुझे जॉब से फारिग कर दिया। क्यों? वही रोज की किलकिल उनकी, काम पूरा नहीं है, काम पूरा नहीं है, ओवर टाइम करो तो ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलता। आज मुझे बहुत जलील करके निकाला है ऑफिस से, जिस ऑफिस में मैं 10 साल से मेहनत कर रहा था, और आज भाई चुप हो जाओ। बेगम को आके बताना, इससे माँ का प्यार नहीं लेना है। पूरा प्ले जॉब से फारिग होने तो मैं पे हो जॉब गया। से फारिग हुए और इनकी हरकतें ही ऐसे हैं, कभी कोई जॉब रखी नहीं इन्होंने, हर 2 महीने के बाद फारिग हो जाते हैं। हाँ। आपने इनकी स्टोरी अच्छा चलिए। नहीं साइड बैठ नहीं रखो यार। हाँ, हो नहीं, गया, और फारिग हो गया। एक अब और तो- बात बताऊं कि आप बीवी नंबर 1 के लिए हैं, ये शौहर नंबर 1 के लिए नहीं। आप भी बोले ना, आपने सीखना है, आपने लड़ना है। क्यों जॉब छोड़ दी आपने? छोड़ी अरे नहीं, मैंने निकाला। नहीं छोड़ी, उन्होंने निकाल दिया। नहीं, मुझे पता है आपने ही छोड़ी होगी। मैंने क्यों छोड़ी होगी? नहीं, आपने ही छोड़ी है, मुझे पता है। आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आपने वैसे परेशान किया तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। शाबाश। देखो छोड़ के मत जाना मुझे। नहीं, मैं चली जाऊंगी छोड़ के। अब मैं परेशान हो चुकी हूँ। क्या परेशान? रोज की टेंशन है ये। रोज की तुम खुद सोचो बच्चों का क्या होगा यार। बच्चों को क्या होगा, घर का किराया कैसे देंगे आप? यार अल्लाह करम करेगा, कोई ना कोई सेटिंग बना दूंगा मैं कहीं और। नहीं, मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। मैं छोड़ के चली जाऊंगी आपको। नहीं देखो, अगर तुम छोड़ के जाओगे ना तो इन बच्चों का सोच लेना, ये दर बदर हो जाएंगे। मियाँ बीबी इनको संभाल सकते और कोई नहीं। तो आप जॉब क्यों नहीं करते? Alright, time out. ये तो बहुत आइए। इमेजिन, एक मिनट इधर आइए बहन, इधर आइए। बहन बोल रहा हूँ। मुझे ये बोलिएगा, फर्ज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि मैं आपका हस्बैंड हूँ। इमेजिन, बहन है मेरी, बेटी है। मुझे बोलिएगा कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, ये बोलिएगा, ठीक है? आप लोग चेक कीजिएगा। हाँ जी बोलिए। मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। Oh my God. सही है। अच्छा जी, अच्छा मैं एक बात कहूँ, एक सिर्फ मजाक की बात है आपकी बात से। मैं जब शबीर को कहती हूँ मैं जा रही हूँ, या मैं बस मैं जा रही हूँ, सिर्फ अल्लाह मियाँ के घर की, और कहीं नहीं, अपनी अम्मी के घर नहीं जाने का नाम लेती। हाँ, जाहिर है लेकिन कि- लेकिन
वो कहते ये खुशी आपको ये खुशी, वो कहते हैं सिर्फ आप बोलती है कभी करके तो देखो। ऑलराइट, कपल नंबर 3। हाँ जी। इन लॉज का बड़ा इश्यू है आपको, ठीक है? आपको ऐसा लगता है कि जो आपके मियाँ के भाई हैं, जो नहीं मियाँ की जो अम्मी है, सास, नहीं, हाँ, जो आपकी सास है वो उनको ज़्यादा प्रेफर करती है, उनके लिए आसाइशें भी है, बड़ा कमरा उनको मिला हुआ है, आप बजट भी उन्हीं के हाथों में रखा जाता है और आप बस काम करती रहती। वो अच्छा, पैसे भी उनको मिलते हैं, काम भी वो करती है, आप काम करके आती हैं, घर में पैसे देती, फिर भी आपको इतनी इज्जत नहीं मिल रही। मैं जॉब कर रही हूँ और मैं पैसे लेकर आ रही यप। हूँ, तो वो मेरे पैसे उनको दे रहे हैं। आप, हाँ, आपकी सास उस कपल का ज्यादा ख्याल रखे, जो कि पूरा दिन घर में बैठ के रोटियां जैसे तोड़ती देवरानी है, है, जेठानियां होती हैं, बड़ा कमरा उसको मिला हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। नहीं, वो तो मैं समझ, मैं जॉब करके आ रही हूँ, हाँ। मैं पैसे ला रही हूँ और वो पैसे ठीक भी है। उनके पास जा रहे हैं। बेसिकली तुम्हारी सास उन दोनों को प्रेफर करती, तुम दोनों की कोई इज्जत नहीं घर में। चलो बेटा ऐसे देखेंगे आप। हाँ जी। इनाम, ये क्या तमाशा है? अब एक क्या बार हुआ? बर्दाश्त हो गया, 2 बार बर्दाश्त हो गया, अम्मी ने तो हमेशा का ही कर लिया भाई। क्या कर लिया? हमें इज्जत क्यों नहीं देती हैं? हर चीज उनके लिए, हर आसाइश उनके लिए। बड़ा कमरा पहले दिया, मैंने कहा चलो जेठ है, दे दिया बड़ा कमरा। अच्छा, तो तुम्हें कमरा छोटा पड़ रहा है क्या? बहुत छोटा पड़ रहा है, छोटा नहीं बहुत छोटा है। इसमें क्या पड़ रहा है छोटा? ये छोटा पड़ा है, मेरा सामान नहीं आ पा रहा, मेरा डिवाइडर देखिए बाहर रखा हुआ है। कोई बात हद नहीं। होती है आपके लिए, आपके घर वाले ना कोई बात नहीं, मेरे लिए प्रॉब्लम हो रही है। मेरे घर वाले आते हैं, मैं अपना बेडरूम भी नहीं दिखा पाती, कितनी शर्मिंदगी होती है मुझे। मेरे रूम में 2 मेरी बहनें नहीं आ पाती। बेडरूम में अब क्या मसला आ गया? बेडरूम बहुत छोटा सा है, मेरा बैक साइड पूरा नहीं आ पा रहा। बहुत है इतना। आपके घर वाले आपको लग रहा है बहुत है, मैं कमा कर लाती हूँ, मेरे पैसे वहां जा रहे हैं, मैं कमा रही हूँ, हम पे तो लगाएं। उनका इतना तो ख्याल, तुम मत दो। मुझे उनके ख्याल से एतराज नहीं है, हमारा भी ख्याल करें। उनका करती इतना हैं ख्याल, ख्याल करती है, तुमको पता है अम्मी शुरू से आप इसी इसी तरह से। तरह अपने घर वालों से बात करते हैं, इसीलिए आपके घर वाले मुझ पे ऐसा चढ़ते नहीं हैं। है, ऐसा नहीं, अम्मी शुरू से इसी तरह आप से। इसी तरह बात करते हैं, इसीलिए शुरू से आप तो कह रहे हैं शुरू से। तो मैं क्या करूं? लड़ूं वाकई उनसे शुरू से जाके? ऐसी है, मेरे शुरू से ऐसी हैं, जब उनसे से मैं मैं लड़ूं? शादी करके इस घर में आई हूँ, शुरू से अम्मी ऐसी हैं। हमने क्या किया है, हमारी भी तो अरेंज मैरिज हुई है, इतनी ख्वाहिशात से लेकर आई थी, क्या किया मेरे साथ? भागकर तो नहीं आई थी, मैं कौन इज्जत सी से ख्वाहिश लेकर रह आई गई है, तुम्हारी? इज्जत से लेकर आई है, तो फिर अभी क्या इज्जत दे रही है मुझे? भाग करने आई हो तो क्यों, ये तुमको इज्जत देंगी इज्जत नहीं मुझे? मिलती है यहाँ पे? नहीं मिलती, नहीं मिलती। अकेले में ऐसा बड़ी नहीं है, इज्जत ऐसा देंगी, नहीं है। अकेले में बड़ी इज्जत देंगी, लेकिन अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो बिल्कुल इज्जत नहीं देती। मुझे अपनी बेइज्जती लगती है, सारा दिन मैं काम तो करती रहूं, वो जॉब इस घर से की आने के बड़ी है बाद ना। भी। तो सर पे बिठा लेंगी, बड़ी है तो। चलो सही है, मैं फिर अम्मी से बात करता आप हूँ। हमेशा यही बोलते हैं, हमेशा आप यही बोलते हैं बात करूंगा। सुबह उठ के ऑफिस चले जाते हैं, रात में आके तो झगड़ा। लाजमी सी बात है, बंदा सुबह ऑफिस जाएगा, रात में घर आएगा तो क्या करेगा? कब करेंगे बात? लेकिन भाई वैसे एक बात है यार, इंतहाई चिल हस्बैंड था, हाँ हाँ, कुछ ज्यादा ही लेट बैक था। इंतहाई चिल। बोले क्या वो हाँ, कोई नहीं, क्या बोल रहे? थोड़ी देर में जूता उड़ता हुआ था ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ जी, कितने मुस्लिम? इनको क्या सिचुएशन? क्या दे रहे हैं? 8 दे मैं 3 दे चुकी हूँ, अब मेरे नहीं, हम सभी दे चुके हैं। सिचुएशंस खत्म हाँ हो जी। गए। सिचुएशन अच्छा जी, एक छोटा सा क्या कह रहे हैं? अच्छा, भी ऐसे ही है बहुत। मैं कब कहता हूँ कि तुम लोग बम मारते हो एक दूसरे को? ऑब्वियसली। ऑलराइट, छोटा सा एक ब्रेक है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद अभी 2 सिचुएशंस और बाकी हैं। उसके बाद आटा गूंदने का मुकाबला है, कपड़े धोने का मुकाबला है, ब्रश हैं जो कहीं छुपा दिए गए हैं, यहां से इन लोगों को भाग के जाना पड़ेगा, बल्कि इनके हस्बैंड्स को भगाएंगे और वो इनके लिए ब्रश लेके आएंगे। ये मुकाबला होगा, साथ साथ आटा गूंदने का मुकाबला है, और एक ऐसा मुकाबला है जो सरप्राइज है इन सब के लिए और मेरी टीम के लिए भी। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी, अब कपल नंबर 4 की सिचुएशन कौन सी है? बताओ। मैं पीछे शॉपिंग जरा बैकग्राउंड लगा दीजिए। शॉपिंग वेकेशन। शॉपिंग, जैसे शॉपिंग पे लेके जाना है हस्बैंड ने, ठीक है, और वो वही जो होता है कि नहीं लेके जाते या नहीं लेके हाँ। जाए। ओके, जो आइए। बीवी की शिकायत होती है। तो वो जो बहाने होते हैं मियाँ के नहीं लेकर जाने के, ये लीजिए शॉपिंग छुट्टी कर दें, छुट्टी या शॉपिंग जो आपकी मर्जी, ठीक है बॉस, लेकिन ऐसे करना है आपको। आसिफ, हाँ, देयर यू गो।
हाँ जी। आसिफ मुझे शॉपिंग पे जाना है यार। मालूम है कि मैं शूट पर जा रहा हूँ और मुझे जाने का टाइम है और आने का नहीं। भाई मुझे नहीं पता, आप हमेशा यही करते हैं। शादी आने वाली है, अभी शादी की शॉपिंग करनी है, भाई की शादी है, आपको कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं होता आपको। तो यार तुम्हारे भाई इतने हैं यार, खत्म ही नहीं हो रहे, एक के बाद एक शादी, एक के बाद एक शादी। क्या करो यार, अब क्या हो रहा है? तो पहले आपको सोचना चाहिए था ना, जब अम्मी ने बताया था कि मेरे 6 भाई हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए था ना। यार तो 6 भाई तुम्हारे, फिर मामू के भाई 19। यार दिमाग खराब करके रख दिया है, कभी उसकी शादी कभी इसकी शादी। में क्या करूं यार, काम मैं करो। क्या करूं, माशाल्लाह से मेरा खानदान ही इतना बड़ा है। तो मतलब इसमें मेरा कसूर है? आप मुझे शॉपिंग पे लेके चल रहे हैं या नहीं चल रहे? अभी तो नहीं लेके जा सकता, अभी काम पर जा रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता, वरना फिर आप मुझे ऐसा करें, क्रेडिट कार्ड देने मैं खुद चली जाऊंगी अपनी सिस्टर को बुला के। भाई ये मत करना, ये मत करना, ऐसा खुशी हो, ये मत करना, नहीं नहीं ये मत करना। साहिल भाई सही कह रहे हैं। ये मत करना, खुदा का वास्ता ये मत करना। मुझे नहीं पता, मैंने शॉपिंग करनी है और मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। आप क्रेडिट कार्ड, आपके पास टाइम नहीं है। अभी 15 दिन पहले 9 सूट दिलाए थे, क्या हुआ उसका? नहीं, मुझे 9 सूट वो तो घर में पहनने के लिए दिलाए वाह थे। भाई वाह, यानी शादी शादियों के के वक्त अलग पहनने के ये लिए क्या जरूरी तरीका है। है? शादी के सूट थोड़ी थे। बस मुझे नहीं पता, मैं अपने भाई की, मैं बड़ी बहन हूँ, मैं खानदान की बड़ी बेटी हूँ, तो जाहिर बात है मुझे तो खानदान में दिखना है ना भाई। मेरा अच्छा एक काम बस मुझे नहीं पता, आपको नहीं है टाइम, कोई Alright, time out. Time out. नहीं दे रही। देखिए इनको दीजिएगा ट्रस्ट का इशू। ये जो साहब है ना, इनको दीजिएगा ट्रस्ट का इशू। हाँ देख लें आप। अंदर से कोई। अच्छा, बेगम जो है बड़ी मुश्किल से आपसे इजाजत लेके अपने दोस्तों के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ मरिया भुरवन चली गई। वापसी पे आप मिल गए, मतलब आप बैठे हुए इंतजार में ना, फुल गुस्से में। क्यों गुस्से में हैं आप, क्या सीन हुआ है, क्या सुन लिया या देख लिया, ये हमें नहीं पता। ये सिचुएशन है। नहीं क्या मतलब, मैं नहीं समझा। मतलब बेगम को उन्होंने इजाजत दी कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ भुरवन चली जाएं घूमने फिरने के लिए 3 दिन के लिए। 3 दिन के बाद ये वापस आई खुशी खुशी मियाँ से मिलने के लिए, मतलब आप घर नहीं, ये नहीं। And he's angry. नहीं, not he should not be angry. She should be angry. Oh, why should she be angry? There is a reason why I'm saying that. She should be angry. आप गई हैं अपनी अम्मी के घर, वापस आई हैं और आपकी एक अजीज तरीन सहेली वो इनके साथ बैठी आपके घर में चाय पी रही। Oh shit. क्या होगा जानना चाहते हैं, आइए। क्या होगा साहिल? कैसी आग लगी मतलब क्या होगा? आजा ये जरा दरवाजा प्लीज बंद कर दीजिए, ये वाला यहाँ से। तालियां। ये यहाँ क्या कर रही है? तुम जरा ऐसा बोलो, क्या हो गया? तुम्हारी दोस्त है वो? दोस्त है तो मेरी गैर मौजूदगी में ये क्या कर रही है? इसको पता था मैं घर गई हुई हूँ, तो ये मेरे पीछे से क्या क्यों आई है इधर? तुम्हें क्या दरवाजा नहीं खोलता? घर गई हुई हो तुम। नहीं तो क्यों आई क्यों है? इसे पता था ना। तो ये मैंने कि हर दफा मेरे पीछे से आती है, ये फर्स्ट टाइम आई है। अब तुम ही उसकी इज्जत बढ़ा चढ़ा के करती थी। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त हाँ, है, तो बहुत ठीक अच्छी है ना, दोस्त है। मेरी दोस्त है तो मेरी मौजूदगी में आए ना। एक्टर ये और यू। अगर दोस्त है तो मेरी मौजूदगी में आए, मेरे पीछे से आने की क्या जरूरत है? अब मना कर दूं तब भी तुम्हारी नाराजगियां मेरी दोस्त को मना कर आप दिया। कह सकते थे ना कि मेरी वाइफ अभी घर पर नहीं है, मुझसे मिलने आती है, मेरी दोस्त है ना। आपने क्यों बुलाया और आगे से उसको चाय भी इनवाइट की है? साथ ही चाय पीने आई थी लेकिन उन्होंने बिठा दिया। क्या मतलब है कि मेरे साथ चाय पीने आई थी, उन्होंने बिठा दिया? तो आप चली जाती ना वापस कि आपकी वाइफ नहीं है तो ठीक है मैं जा रही हूँ। देखे मेहमान को ऐसे भेज देना बहुत बुरी थोड़ी देर में आ रही है। आपको ये नहीं पता था कि मैं आने वाली हूँ? आपको तो पता ही नहीं था, मैं तो अचानक आई। बस यही तो गलती हो गई। यही गलती हो गई का क्या मतलब? गलती हो गई? अब आइंदा के बाद इसको मना कर देना, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। क्या मतलब इसको मना कर देना? मेरी फ्रेंड है, मुझसे मिलने आती है तो आ सकती है ना। उल्टा मुझ पे ही चढ़ाई मार रही। नहीं तो आपने क्यों उसको कहा कि आज हैं चाय पी लेते हैं साथ में, या मेरी बीवी आने वाली? आपको तो पता ही नहीं था। चाय पी के गई थी एज ए मेहमान नवाज। यानी वो पिछली मर्तबा भी आई थी? अभी उसने बोला मैं पिछली दफा भी चाय पी गई थी, इसका मतलब वो पहले भी आई थी। तो अब गर्मियों में आई नहीं, वरना जूस पिला देता। ये बात तो आपकी गलत है, यानी आप मेरे सामने मेरी दोस्त पे लाइन मार रहे हैं। लाइन नहीं मार रहा। तो फिर क्या कर रहे हो? तुम्हें भरोसा करना चाहिए मुझ पे। मैं भरोसा करती हूँ, लेकिन अब मैं अपनी आंखों से देखने के बाद कैसे भरोसा कर सकती हूँ? देखिए भरोसा ये है जिसके सारे हम जिंदगी गुजार सकते हैं, बस।
तो जो मैं आंखों से देख रही हूँ फिर तो फिर बड़े सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे। ये तो बड़े सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे का क्या मतलब है? मैंने अब आपकी शिकायत आपके बाबा से करनी है। Alright, time out. Not really impressive, honestly. Not really impressive. Not realistic. Not realistic. I think the problem is judges जो भी फैसला करें मेरे लिए आप में से कोई भी real नहीं है। शायद I think Binish was Couple number 4? yes. Yeah. We have couple number 4 and 8.5 out of 10. हाँ कुछ नहीं, बिनिश ने भी अच्छा किया। 8.5. ये And then we have couple number 1, 2, 3 जो in-laws वाला Three, situation three, था, हाँ। we've given them 8 out of 10. तो कौन आप किसको चुनते हैं? Couple number 4. दो पॉइंट्स कपल नंबर 4 के हो गए हैं। अभी तो बड़ा मुकाबला पड़ा है, पूरा घंटा बाकी है, बड़ा मुकाबला पड़ा है। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग ना रियल नहीं हो पा रहे हैं इसको लेके। मतलब फॉर इंस्टेंस आपका जो केस है, कैन यू पॉसिबली इमेजिन व्हाट यू जस्ट डिड? दैट्स नॉट हाउ इट्स गोइंग टू हैपन। नो, खुदा ना करे अगर इस तरह से कुछ हो जाए तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये रिएक्शन तो हो ही नहीं सकता और वो रिएक्शन तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो आई डोंट नो, मे बी दैट्स ओके। आपकी जो सिचुएशन थी वो ज्यादा रियलिस्टिक थी बिकॉज यू नो कहने का बात कहने का मतलब कि जी बच्चे या तो वो बहुत रियलिस्टिक थी। बीनिश वाज आल्सो गुड, रियली गुड। आई थिंक फैसल तुम लोग की सिचुएशन जो थी थोड़ी सी अलग थी। यू वर मोर मेलोड्रामेटिक देन एनीथिंग एल्स। तो बहुत ज्यादा अपने अंदर तुमने वो रख दिया था कि जैसे तुमको सिंपैथी चाहिए थी। हालांकि मैंने पहले भी बताया था कि तुम जॉब छोड़ देते हो, हर 2 महीने के बाद तुम जॉब छोड़ देते हो और तो आपको रोने की जरूरत ही नहीं थी। और आपको तो आउटरेज हो जाना चाहिए था ना। आउटरेज एकदम से गुस्सा आ जाना चाहिए था आपको कि यार ये क्या है, मैंने तुमसे शादी करके मेरी तो किस्मत फूट गई, तुमने आज तक कोई जॉब नहीं रखी, फला 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 इस तरह से। और आपकी सिचुएशन तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपको SMS नजर आए तो आप सुबह का इंतजार करेंगी। इनके बाद अगर रात को आपको SMS मिला है कैसे हम कंट्रोल करेंगे? तो इस बेचारे को कंप्लेन करनी चाहिए कि अजानें हो गई, अब तो सोने दो। लिटरली आई एम टेलिंग यू, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप रात को SMS पढ़ रही हैं और सुबह आप इनसे बात कर रही हैं। मेरी सिचुएशन में तो ये होगा कि हिम्मत ही नहीं होगी कि अब तो सोने दो। हाँ, मतलब कैसे सोने दें? अभी अदालत लगाओ। अच्छा लेट्स आस्क इफ यू एवर कैच समवन उमर के उसमें, तो फिर क्या करेंगे आप? अगर कोई मैसेज डिलीट हो जाता है तो मैं उसका रिकवरी सॉफ्टवेयर निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे मैं जब तक कि उस मैसेज को पढ़ती नहीं हूँ तब तक मैं सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती मुझे। रिकवरी सॉफ्टवेयर ये क्या होता है? वो जो हैकर्स टाइप की लग रही है। मुझे भी बता दो। बिल्कुल वैसे। हाँ, ये बड़ा जरूरी मैं करती हूँ। तो मेरी पूरी रात समटाइम्स, अब तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन शुरू जब हमने शादी के शुरू के 2-3 साल ये मैंने बहुत किया है। And He's probably listening. You realize? I know. Okay. तो मैं रात के 3 बजे भी घर से बाहर ड्राइव करके निकल गई हूँ कि मैं आई एम गोइंग। और हम जैसे चेज नहीं करते एक दूसरे को गाड़ी चलाते हुए, फिल्मी। हाँ होता भी है, ऐसा है। तो लेकिन that was नहीं, रिएक्शन तो होना है। Zair's afraid. I am. He's like, what? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। You उमर lucky guy. Very good. If you ever catch someone that you love, what would you do? Oh my God. पहले तो ऑब्वियसली मेरी कोशिश ये हो कि बेटा काम एंड कंपोज, वो होता नहीं, बट बड़ी कामली कंपोज तरीके से पूछो कि अगर कोई बहुत ही लॉजिकल रीजन निकल आया तो ठीक है, यू नो। अंग्रेजी में कहावत है सीइंग इज बिलीविंग। कभी कभार सीइंग भी बिलीविंग नहीं होता, बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं एंड समटाइम्स यू नो। So you'd want to first find out logical, and if there's no logic तो फिर shit hits the fan. I said that on TV, didn't I? Thank you. Yes, sorry. you did. I'm so sorry. Yes, you did. हंगामा breaks loose. हंगामा breaks loose. जी आप क्या करेंगी? मैं, आपको पता है कि मैं क्या करूँगी? नहीं, मैं वही कहती हूँ कि बस ठीक है, वो बेचारे सफाइयाँ देते रहते, नहीं ये यूं है। अब ये सदफ वाला काम मैं सीखूंगी, लेकिन ऐसा कुछ शबीर के साथ अभी तक हुआ नहीं। मैंने ऐसा मौका ही नहीं दिया। पहले दिन ही मैंने उनको ऐसा टाइट किया कि ऐसा कुछ अभी तक टाइट कर दिया कि अब कुछ भी नहीं होता। अल्लाह का शुक्र, वो बहुत
तरीके से अच्छा, हम मुझे लोग- नहीं समझ में आता कि ऐसे सिचुएशंस में लाइक जब शादी होती तो क्या टाइट करना ठीक नहीं, कोई approach टाइट- है? मैंने- या इतनी ढील दे देना ठीक है कि वो खुद ही राइट नहीं भाई, उनको नहीं ढील दे सकते अच्छा, no. प्लीज। नो 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 ऐसे हीरो लोग शबीर हो, भाई शो नहीं देख रहे क्या? नहीं वो ऐसे हीरो लोग हो और डील देते। देखें जरूरी थोड़ी है कि आप साहिर कुछ कर लेंगे या शबीर कुछ कर लेंगे, लोग भी तो कर लेते हैं। Exactly, Oh, come on, exactly. आज यार, तक ये हमारी तो वो हसरत ही रही कि लोग कुछ करें, लोगों ने कुछ किया ही नहीं। साहिर फिल्म रिलीज होने वाली, क्यों दावत दे रहे हो? नहीं, इसकी बीवी बहुत मासूम है ना, इसलिए मेरी बहुत हसरत रही कि लोग कुछ करें पर कुछ करते नहीं लोग। जो कहता है साहिर भाई कहता है। अच्छा जी, छोटा सा एक ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आटा गूंदने का मुकाबला है और साथ साथ आटा गूंदने के बाद कपड़े धोने का मुकाबला है। लेकिन कपड़े धोने के लिए एक ब्रश की जरूरत होती है, जो ब्रश हमने कहीं और रख दिया है। आप पांचों भागेंगे और अपनी बेगमात के लिए ब्रश लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले आटा गूंदने का मुकाबला है। देखते हैं सबसे अच्छा आटा कौन गूंदता है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। हर ख्वाब में तू है शामिल, चाहूं तुझे मैं चाहूं, देखूं जहां मैं पाऊं, हर जिक्र में तू है शामिल। हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। हे हे ला 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 ला, ला 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 ला। दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, तुम हो जीते हुए और मैं हारा हुआ, मेरे जज्बात का एहतराम करो, मेरे जज्बात का एहतराम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब से थोड़ी देर के बाद एक बहुत बड़ा मुकाबला आटा गूंदने का। हे 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 ला 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 ला, ला 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 ला। और ये आपके लिए आ गए तुम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, आ गए तुम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, कर ली ज़हमत गवारा बहुत शुक्रिया, पास बैठो नजर से सलाम करो, पास बैठो नजर से सलाम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो
पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। आ गए तुम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आ गए तुम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कर ली ज़हमत गवारा, बहुत शुक्रिया। पास बैठो नजर से कलाम करो, पास बैठो नजर से कलाम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो। ला 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 ला। हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम हम लोगों ने मेरा नाम नेहा है और मैं आपके साथ सेल्फी लेना चाहती हूँ और आप मुझे बहुत पसंद, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। Can I wear your glasses? आपके glasses पहन सकता हूँ मैं? जी They're like Harry Potter glasses. Okay, okay. दिखाओ। Yeah, there you go. नाइस। Nice. ग्लासेस तो ले लो। मतलब glasses वापस सेल्फी सेल्फी। अच्छा हाँ मैं समझ चली गई glasses। ओके 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 we're taking a selfie here. कुछ देर पहले तुम कुछ कह रहे थे ना? क्या? कोई कुछ कहता नहीं, मुझे थोड़ी देर पहले लग रहा था एक दो बंदे ना ऊपर से ही गिर जाएंगे। I was like, oh my God, control, रुक जाओ। अच्छा वो लगाइए जरा, दिल फकीर का टेक्नो लगाइए, उसमें बहुत अच्छा करती है डांस। डांस कर। आपका शक्ल उतारो, मुझे आती है क्या? आपकी शक्ल नकल? हाँ उतारो उतारो। भाई ये जीत गई। कैसे कैसे? अब आप लोग गाना लगाइए, मैं तुमको फॉलो करूंगा, ठीक है? हम सब तुमको फॉलो करेंगे। कम 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 एवरीवन एवरीवन। हाँ पहले स्टेप दिखाओ। गम हो या हो खुशी, बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। सांसों में सांसें तेरी, बातों में बातें तेरी, हर ख्वाब में तू है शामिल। चाहूं तुझे मैं चाहूं, देखूं जहां मैं पाऊं, हर जिक्र में तू है शामिल। तेरी चुनरी के रंग में ये रंग शाम दूं, गम हो या हो खुशी, बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। वाओ, देखें कैसे कैसे फैन है आपके। आई लव क्या इट। बहुत बात बहुत है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच नेहा। तेरे बहुत से तालियां, थैंक यू। वेरी स्वीट, वेरी नाइस, वेरी नाइस जी। थैंक यू थैंक यू। एक बार फिर नेहा के लिए तालियां बजाइए। वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा
अच्छा जी, अच्छा अब मुकाबला है आटा गूंदने का। आप लोग तैयार हैं जी? हमें कौन है क्या? नहीं नहीं हम देखने के लिए तैयार हैं। ओह हाँ हाँ, तो ये बोलो ना पूरी बात क्या? ऊपर देखो, चिड़िया चिड़िया। ओके, पुराना नहीं हो गया? मेरी ट्यूबलाइट बेटी के सामने ट्यूबलाइट, हाँ बहुत पुराना हो गया। तुम भी तो पुरानी हो गई हो, तुम्हें नहीं पता चला? खासी पुरानी हो गई हो। You and I are very old. जी सर, जी बिल्कुल सही है। We're as old as any gold, but सुने आप लोग अपने आप को ज्यादा पुराना है मैं कहें, मुझे बहुत फिर ख्याल होता है अपना। अच्छा जी, पांचों खवातीन, Okay. आपके आटा ये पड़ा हुआ है आपके पास, Ladies हो- आपका ये बेलन है, आपको आटा गूंदना है। आटा गूंदने के बाद एक रोटी लगानी है, ठीक है जी? आप लोग इधर आ जाइए, ये स्टूल रिमूव कर दीजिए, पांचों स्टूल रिमूव कर दीजिए जल्दी से। आइए, जगह ले लीजिए, अपनी अपनी जगह ले लीजिए, प्लीज ले लीजिए जगह। थैंक यू सो मच। उसी तरह, हाँ उसी ये ऑर्डर हटा में रहेगा दीजिए, जिसमें सामने थे। आके हटा दें, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि आप आखिर में होंगी आप ना? आखिर में होंगी। जी हाँ, क्योंकि हम स्कोरिंग भी उसी तरह कर रहे हैं। मैम थोड़ा सा अंदर हो जाइए। ओके जी, जब मैं तभी तो 1 रोटी 2 3 बनाएंगे कहूंगा, जल्दी में आपने आटा गूंदना है। हमारे पास कितना टाइम है मुझे बताइए, इस ब्रेक में कितना टाइम है, ताकि मैं शुरू करवा सकूं, क्योंकि पूरी ब्रेक के अंदर होना चाहिए। कितना टाइम है हमारे पास, मुझे बताइए कितनी देर है? डू वी हैव, मुझे बता। साहिर बस बैठ नहीं जाना। ओके, मैं कब पीछे आ गई। ओके, ऑलराइट। आपके पास 6 मिनट है। 6 मिनट के अंदर अंदर आपको ये सब कुछ करना है। मैं जब 1 2 3 कहूंगा तो आप लोग शुरू हो जाइएगा। 1 2 3 गो। That's it, that's it, that's it. All done, all done. All done. आप लोग जरा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आप लोग जरा इधर आ जाइए ताकि नजर आ सके, नजर आ सके। ओके जी, ओके।
my God. All right जी, all right जी. It was a- balance down. अच्छा जी, आपसे मुज़ा तुमसे शुरू करते हैं. What do you think? Oh my God, like why is there a pool in the roti? रोटी Exactly. बहुत अच्छी गोल इन दोनों ने बनी. ना गजरे नहीं उतारे. सबसे बड़ी गलती ये है कि गजरे और रिंग्स ज्वेलरी वगैरह घर पे अंगूठियां मुंगूठियां पहन के तो नहीं बनाते ना रोटी. तो अब आपके रोटी में एक फूल है, एक फूल का पत्ता है, ठीक है? नहीं, अगर ना भी हो वो तो होना था, क्यों चूके पहने हुए थे. हाँ बस. नहीं, लेकिन ये चीजें माइंड में होनी चाहिए ना काम तो करने आप से तो पहले. 2 शुरू 5 सेकंड में ही डिस्क्वालीफाई हो गए थे. हाँ, क्योंकि आपके तो पत्ते इतने सारे मैंने देखे हैं इस आटे में. Right here ना. इसमें आप फोकस कर सकते हैं. जी बिल्कुल. Which camera would it be? Look, there it is. It's inside the roti. Can you see? The flowers inside. ओके डन, ठीक है. ये बस मियाँ इतना को से फूलों वाली रोटी खिलाते कोई हैं बात भाई. नहीं. डिटेल्स It's a good thing. नहीं, लेकिन इसे आप डेली नंबर 1 नहीं बनते. So the competition तो शुरू के 5 सेकंड के बाद ही इन तीनों के दरमियान थी. आपने सबसे पहले खत्म किया और आपका जो तरीका था वो बिल्कुल ढूंढने का accurate था. spot on था. इधर आ जी जी. So once again couple number 4. Couple number 4. आप लोगों ने रोटियों को जज नहीं करना कि रोटी किसकी अच्छी बनी हुई है, किसकी ज्यादा बेहतर बनी हुई नहीं, है. रोटी आटे की जो है- कंसिस्टेंसी हाँ एग्जैक्टली. और रोटी आटा is- इन्होंने सबसे बेहतर गूंदा. Yep. हाँ, ओके. सबसे बेहतर आटा गूंदा. इन्होंने इनका आटा दिखा दीजिए. एक मिनट जरा इसको पकड़िएगा माइक को. थैंक यू. इनका आटा दिखा दीजिए जी. इधर इधर दिखा दीजिए. हाँ ये देखो. ये इनका Perfect. परफेक्ट था. रखना, And so करना, सामने खुश्की रखना, जो एक मेथड होता है रोटी बनाने का. Yeah. और बाकी बुशरा ने भी बुशरा है कौन, बेनेश, बेनेश. इन्होंने भी अच्छा किया. बस रोटी नहीं सही पका सकी, उसके बाद सकी नहीं. हाँ तो time. आपके ख्याल में कौन है? कपल नंबर Couple 4. four. Definitely. Once again. बस हो गया. लगता है आपकी वाकई बीवी नंबर 1 है अब कपल तक नंबर so far. 4. लेकिन अभी एक सरप्राइज बाकी है. वो सरप्राइज क्या है आपको हमारे लिए बताऊंगा. पराठा बनेगा. आपको बताऊंगा. भाई जजेस से भी तो पूछना चाहिए ना इनको क्या बनाना आता है. तो छोटा, हाँ जी, छोटा सा एक ब्रेक है. आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. ये जजेस समझ के आए थे कि यहाँ ये कुछ नहीं करेंगे. हो सकता है इन्हें भी बहुत कुछ करना पड़े ना. या व्हाट्स अप. छोटा सा एक ब्रेक. आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. आँख ये होगी नरम, साँझी खुशियाँ साँझे गम, क्या